friends, so today I will start B.Ed first year classes, subject growing up as a learner, topic value. So value means क्या होता है? वैल्यू मीन्स होता है कीमत। वैल्यू जो है वो इंसान की लाइफ में बहुत मैटर करते हैं। हम किस तरह के डिसीज़न लेते हैं, यानी सही गलत, कितने एथिकल कितने नहीं, कितने औरों की भलाई के लिए कितने नहीं, यह सब जो है इंसान के विचार पर, थॉट प्रोसेस पर डिपेंड करता है। उसकी वैल्यूज़ कैसी हैं, मतलब किस तरह का व्यक्तित्व है उस इंसान का और किस तरह की वैल्यू उसके अंदर बचपन में डाली गई हैं। देखिए, वैल्यूज़ बचपन से क्यों डाली जाती हैं। एक छोटा बच्चा एक प्लेन पेपर की तरह होता है। हम उसको जो सिखाएंगे वो सीखता चला जाएगा और उसके साथ वो लाइफ लॉन्ग रहता है। तभी वैल्यूज़ का बचपन में बहुत प्रभाव पड़ता है और इसलिए वैल्यू एजुकेशन सब्जेक्ट हम देखेंगे, जैसे वैल्यू एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन, ये सब सब्जेक्ट हमें स्कूल में भी पढ़ाए जाते हैं। क्यों पढ़ाए जाते हैं? ताकि बच्चों के अंदर अच्छी हैबिट्स, अच्छी वैल्यूज़ डेवलप हो। जैसे कि हम लोग देखते हैं स्कूल्स में भी जो है बुक्स होती है हमारी वैल्यू एजुकेशन की, उसमें स्टोरीज़ होती हैं। स्टोरीज़ के हर एक स्टोरी में जैसे हम लोग देखते हैं लास्ट में क्या लिखा होता है, एक मॉरल लिखा होता है। मॉरल मतलब सीख। उस सीख से हमारे को वैल्यू पता कर चलती है, उसकी कीमत पता चलती है। तो इसी तरीके से जो है हमारे को वैल्यू को पता चलता है कि हमारी लाइफ में किस चीज़ की क्या कीमत है। एक इंसान अपने डिसीज़न कैसे लेता है, किस तरह से वैल्यू उनके अंदर है, वो अपने एनवायरनमेंट को उसी तरीके से देखता है, कितना वह दूसरा भला चाहता है और किसके हित में या फेवर में सोचता है, यानी वह सामने वाले के पाँव के शू में अपना फीट डालकर देखता है कि नहीं, मतलब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है या नहीं, उसके नज़रिए से सोचता है कि नहीं, उसका बिहेवियर भी उस तरीके का होता है या नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत रूड होते हैं, वो अपने सामने किसी को कुछ समझते नहीं हैं। और कुछ लोग कितने डाउन टू अर्थ होते हैं, वह अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं, चाहे वो कितने भी रिच हो, डेवलप्ड हो, लेकिन वह सबसे पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को आगे रखते हैं अपनी प्रॉब्लम से पहले। सो यही चीज़ होती है हमारी वैल्यूज़ में कि जैसे इंसान अपना खुद होगा वही वो देखेगा कि सामने वाला भी वैसा ही हो। ऐसे कुछ होते हैं बहुत ज़्यादा रूड होते हैं, बहुत कहते हैं ना बदतमीज़ होते हैं, तो वो लोग कहेंगे कि सामने वाला भी वही है। अगर उसको लगता है कि मैंने ये चीज़ करी है, उसको लगेगा कि अगर जो सामने वाला कर रहा है वो गलत कर रहा है, हालांकि वो सही होगा, लेकिन उसके बावजूद भी एक होता है ना मेंटल प्रोसेस, एक मेंटल थॉट होता है, तो वो चीज़ हमारे इसके अंदर आ जाती है। अब देखिए, सिंपल सी बात है, सोर्सेज ऑफ वैल्यूज़। वैल्यूज़ हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसके कुछ सोर्सेज होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा फैमिली फैक्टर। फैमिली का बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी वैल्यूज़ के ऊपर। हम लोग जैसे कि बहुत जानते हैं, हमारी एजुकेशन तो बहुत लास्ट में, बाद में स्टार्ट होती है, लेकिन जो बच्चा एक सीखना शुरू करता है वो फैमिली के बीच में रहकर ही शुरू करता है। फैमिली से जैसे उसको जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा वैसा ही वो जो है उसके अंदर जो है एक थॉट प्रोसेस जो है डेवलप्ड होना शुरू हो जाएगा। अगर वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहा है जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जो हर किसी से पोलाइटली बिहेव करता है, तो वो उसी तरीके से जो है दूसरों के साथ भी रहेगा। बट एक है ऐसा कि फैमिली में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता रहता है, तो वो भी वही सोचेगा कि हाँ भी, अगर मुझे अपनी कोई बात मनवानी है तो मैं लड़ झड़क कर जो है आगे आऊँ और अपनी बात को मनाऊँ, विच इज़ रॉन्ग, बट वही उसने वही सीखा है। सेकेंड पॉइंट आ जाता है आपका कल्चर। एग्जैक्टली, सेकेंड सोर्स हमारा कल्चर है, जो कि अगेन कल्चर का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारी वैल्यूज़ के ऊपर। कैसा कल्चर में, हम कैसे कल्चर में रह रहे हैं, कैसा कल्चर है हमारा आसपास का। थर्ड पॉइंट आता है हमारा सोशल फैक्टर। अगेन सोसाइटी का तो हर चीज़ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, उसी तरीके से हमारी वैल्यूज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। पर्सनली भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारा। रिलीजियस फैक्टर भी होता है, एक खुद के एक्सपीरियंस से भी हमारा जो होता है बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वैल्यू होता है। नाउ आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज मैंने आपको बताया कि वैल्यूज़ क्या होती हैं, वैल्यू का मीनिंग बताया था। सो इन नेक्स्ट क्लास मैं आपको बताऊंगी कि वैल्यूज़ के टाइप्स क्या होते हैं और उसके फीचर्स क्या होते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।